Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to teach at least billion population. So guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइफ वाइज भी, आपके एग्जाम वाइज भी, और बहुत सारे फील्ड में इसका एप्लीकेशन होता है. गवर्नमेंट फील्ड हो, गवर्नमेंट जॉब हो और प्राइवेट जॉब हो, हर जगह इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है. तो चैप्टर का नाम है पर्सनालिटी. सो इसमें हम लोग बहुत सारे मिथ बस्ट करेंगे. व्हाट मिथ, कि लोगों का जब पर्सनालिटी बोलते हैं तो उनका क्या कहना है, जनरल जब बातें करते हैं, और रियल में साइकोलॉजी में इसकी मीनिंग क्या है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. चैप्टर नंबर 3, पर्सनालिटी. सो क्वेश्चन एक्टिविटी से शुरू करते हैं. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ personality. Rohan is a good looking boy. Rohan, he is a genius but extremely arrogant. He always shout at his friends. He always talk very rudely to his parent. तो आपका ओपिनियन इसमें क्या बनता है. सेकेंड, रुचि is a girl, ordinary looking. She is poor in her studies but always gets along nicely with her friends. She always talks in a polite manner to everyone. So, अब इसकी पर्सनालिटी आपको क्या जज होती है आपके हिसाब से, अभी बिना कुछ जाने, ठीक है, आपको क्या ऑब्जर्वेशन आती है, ये है. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. बाय रीडिंग द एग्जांपल्स गिवन इन द अबव बॉक्स यू मस्ट हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनालिटी. पहले तो मतलब क्या होता है इसका, और नेचर मतलब क्या क्या चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करें तो हम इसे अच्छा बोलेंगे या खराब बोला जाता है, या किसे बोलते हैं कि पर्सनालिटी ये इस कैटेगरी की पर्सनालिटी, ये इस कैटेगरी की. तो मीनिंग और नेचर कैसा उसका, ठीक है, ये दो चीज हम जानेंगे आगे. जनरली पीपल रॉन्गली बिलीव दैट एन इंडिविजुअल विथ अट्रैक्टिव लुक, मतलब दिखने में सही या अच्छा है, हैज अ गुड पर्सनालिटी. मतलब अगर बॉडी शॉडी है, लंबा हाइट है, गुड लुकिंग है, वाइट या जो भी टोन स्किन का वैसा है, तो गुड पर्सनालिटी. बट इन साइकोलॉजी द टर्म पर्सनालिटी हैज अ मच ब्रॉडर मीनिंग. सिर्फ इसकी मीनिंग यहां तक ही नहीं रहती कि आप अच्छे दिख रहे हो या नहीं, इसका इंटरनल लुक से भी मैटर करता है, आप अंदर से कैसे दिखते हो. देखिए आगे हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, तो सिंपली लोकल लैंग्वेज में कैसे, अगर हम पर्सनालिटी बोलें तो क्या होगा कि वह इंसान कैसा है, सिंपल, ठीक है. इंसानियत नहीं, इंसानियत को ह्यूमैनिटी बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक ह्यूमन को कैसा होना चाहिए वो है. ह्यूमन बहुत अच्छी पर्सनालिटी का डिमांड करता है, ह्यूमैनिटी हम वो बात नहीं करेंगे. हम बात करने वाले हैं कि जब हम बोलते हैं कि ये कैसा बंदा है या कैसा इंसान है, ये जब वो जानना चाहें तो वो पर्सनालिटी होती है. तो हम जब बोलते हैं कि वो इंसान कैसा है तो हम उसके आउटर लुक और इनर लुक दोनों को ऑब्जर्व करते हैं. सिंपली अब आप इस तरह से अगर अपने दिमाग में फ्रेम करते हो चीजों को, हर एक चीज आपको समझते हुए चली जाएगी. फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनालिटी इज नॉट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस. बाहर से वो कैसा दिख रही है या दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है. बट टू एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग थ्रू आउट दी लाइफ. तो सोचती कैसे या सोचता कैसा है, फीलिंग कैसी है उसकी, और थर्ड चीज बिहेव कैसा करते हैं वो लोग. तो आप लोग को मालूम है थिंकिंग में दिमाग में हमारे चलता है, फीलिंग मतलब इमोशन से रिलेटेड है, एंड थर्ड बिहेव मतलब जो हमारे रिएक्शन होते हैं, रिस्पॉन्स. तो हमने जैसे SOR मॉडल किया था वही चीज, ठीक है, लेकिन इसे बिहेवियर में नहीं दिखना है. ये बिहेवियर प्लस आप कैसे थिंकिंग प्लस फीलिंग, ये सब चीजों को लेके बनाता है. आगे और देखेंगे हम, डेफिनेशन सबके द्वारा अलग अलग दी गई है. डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी अब हम लोग जाएंगे. एक जनरल प्रोस्पेक्ट समझ लिए, तो आपको यहाँ पे मास्क दिख रहे होंगे बहुत सारे टाइप के, ठीक है. सो सबको अलग अलग होता है. देखिए आपको ये सब समझ में आना चाहिए, आपका हर एक का ओपिनियन अलग अलग. जैसे ये क्राइंग नेचर में दिखा रहा है, ये दिख रहा है कि ये लाफिंग नेचर का है,
ये लग रहा है एजुकेटेड है या कुछ किंग टाइप है, और ये कुछ खुर्राट वाला लग रहा है मेरे ओपिनियन से। आपके ओपिनियन में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब होता है आपके अंदर की थिंकिंग, बिहेवियर प्लस उसका एक पूरा बचपन से लेके कैसे सोचे हो, इमोशन कैसे हैं, तब आप ये डिसाइड कर पाते हैं आपको कैसा दिख रहा है। आगे बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट हैं एक पर्सनालिटी को जानने के लिए जो रियल में यूज होता है। अभी तक मैं सिर्फ क्या ब्रेक करने को जा रहा हूँ कि सबको लगता है साइकोलॉजी कुछ अलग उड़ती चिड़िया का नाम है जो बहुत अलग होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके डे टू डे की लाइफ से बहुत ज्यादा लिंक्ड है एज कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जितना लिंक है, ठीक है। आप दिन भर में सोचते भी नहीं हो कि फिजिक्स कितना अप्लाई हो रही है कहीं पे। या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए कि सोसाइटी का सेटअप कैसा है, दिन भर आप सोचते नहीं रहते हो। लेकिन साइकोलॉजी आप हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते हो कि यार ये क्या हो गया, वो क्या, कंटिन्यूस, ये ज्यादा आपके नजदीक है, इसलिए सब्जेक्ट को ज्यादा डिटेल में, और आपको कुछ लगे कि आप ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी एग्जांपल के टूवर्ड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि सबका भला हो। इसे जितना आप लोग कमेंट करके इंटरेक्शन करके जितना अच्छा बना सकते हैं वो आपके ऊपर है। मेरे साइड से जो कोशिश होगी वो भी आप कमेंट में बताइए तो मैं और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसे इंटरैक्टिव रखते हैं थ्रू कमेंट्स, तो कमेंट जरूर करिए। द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सोना, पर्सोना से आया है पर्सनैलिटी विच मीन्स मास्क, इंपॉर्टेंट। अब कोई डिटेल में पूछे कि पर्सनालिटी ऐसा क्या, तो बोलते हैं ये आया है कौन से वर्ड से, पर्सोना। कौन सा लैंग्वेज का पार्ट है वो, लैटिन। उसका मतलब क्या होता है, मास्क। ड्यूरिंग ओल्डन डेज ग्रीक स्टेज एक्टर्स यूज्ड टू वेयर सुटेबल मास्क, आज भी पहनते लोग, एज पर द नीड ऑफ द कैरेक्टर, जैसा कैरेक्टर चाहिए था वैसा मास्क वो लोग पहन लेते थे। दे यूज टू इनैक्ट, तो जो एक्टर जो एक्टिंग करता था उसी तरह से मास्क पहन लेता था। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सनैलिटी दस गॉट इंटरप्रिटेड एज द प्रोजेक्टेड बिहेवियर। प्रोजेक्टेड मतलब जो आप दिखाना चाहते हो, आप बिहेवियर जो दिखाना चाहते हो। अब आपको समझ में आ गया है कि मास्क का यहाँ पे बात क्या है। जैसे वो कैरेक्टर जो मास्क लगा लेता था वो उसका कैरेक्टर हो जाता था, वही वो लोगों को दिखाना चाहता था। इसी तरह पर्सनालिटी होती है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। अब इसमें कोई होगा कि किसी किसी का जेन्युइन, आप लोग की लैंग्वेज में ही बात करूंगा कि कोई कोई बोलता है कि जेन्युइन है, कि रियल ही है, और कुछ लोग का होता है कि फेक है। तो ये दोनों डिपेंड करता है कि आप दिखाना क्या चाहते हो। कई बार आप सोचते नहीं हो, वो दिख जाता है, ठीक है। कई बार आप कोशिश करते हो, जैसे इंटरव्यू में जाते हो तो आपको बोला जाता है कि डरना नहीं है, अलर्ट रहना है, तो ऐसी चीजें, वो पर्सनालिटी आती है। बिहेवियर से बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप लोग बार बार इसे बिहेवियर से मत लिंक करना, बिहेवियर से बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। जो जैसे कि किसी की पर्सनालिटी डिसाइड की जा सकती है, मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं, उसमें से बिहेवियर एक सिर्फ फैक्टर है, उसके अलावा और चीजें भी इंक्लूड होती हैं, वो आगे हम करते आएंगे। तो समझ चुके आप लोग कि अब अभी तक हमको लग रहा था कि साइकोलॉजी में बिहेवियर ही सब साइकोलॉजी है, लेकिन पर्सनालिटी की जब बात करेंगे हम किसी के, तो उसमें और चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। Many psychologists have defined personality as per their own perspective. उनको जैसा लगता है उस हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया। तो ऐसा नहीं कि ये लोग हमारे जैसे थे कि हमको, जैसे ये लोग अपना जिंदगी इसी में पूरा घलाए हैं, सुबह से लेकर शाम तक इसी की पढ़ाई करते थे, सो इनके डेफिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। Some of the definitions of personality are as follows. According to Norman Moon, अच्छा नाम है मुनमुन, पर्सनैलिटीज, अगर आप लोग ने अभी तक देखा रहेगा अपने, अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर अपने ये चैप्टर के देखेंगे, तो हमने जैसे जैसे पॉइंट आउट किया था, क्वेश्चन भी फिलिंग द ब्लैंक्स हो, स्मॉल आंसर हो, बिग आंसर हो, रीजनिंग हो, या कोई ना कोई एनालिसिस का पार्ट हो, वो सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वहीं से लिंक हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए, लेकिन आप लोग को बोल रहा हूँ कि जब मैं रीड आउट भी कर रहा हूँ तो उसे लिंक करने की कोशिश करिए, और बाद में एक बार रिवाइज जरूर करिए, बुक से गो थ्रू जरूर कर लीजिए। मेरा काम है आपको चैप्टर का प्रोस्पेक्ट समझाना कि पूरा जाल कैसे बिछा है चैप्टर में,
और इसमें क्या आपके दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए कि अच्छा ये टर्म ऐसे है, कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, ना कि आपको 100% कंप्लीट नॉलेज दे देना। किसी किसी को मिल जा रहा होगा, लेकिन अदरवाइज बहुत टफ है कि किसी को भी 100% एक रीडिंग से नॉलेज पूरा मिल जाए। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप मैच्योरिटी में सब्जेक्ट के आ जाते हो। सो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन मुन, पर्सनैलिटी इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका, इंडिविजुअल्स फिजिकल स्ट्रक्चर, कैसे हाथ पैर बॉडी लुक कैसी है, नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। नीड मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इंटरेस्ट मतलब क्या चाहती या चाहता है वो, एबिलिटी मतलब क्या कर सकती है और क्या करता है वो, और एप्टीट्यूड मतलब कि कौन कौन सी चीजें वो खुद से नेचुरली कर सकते हैं। अदरवाइज एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं। आप लोगों ने जो टेस्ट देते रहेंगे, जो एग्जाम देंगे, अगर गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो 4 में से एक ऑप्शन सही होता है ना, उसको तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। सो उसमें क्या रहता है कि आप कौन कौन सी चीज, जनरल मीनिंग इसको ऐसे लेते हैं कि कौन कौन सी आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पोर्ट, नॉट गॉर्डन रामसे, वो कुक हैं, ये एल्पोर्ट हैं, पर्सनालिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब क्या, जो चेंज हो सकती है। डायनामिक मतलब क्या, चेंज हो सकती है। विदिन द इंडिविजुअल ऑफ दो psychophysical system that determines his unique adjustment to the environment। तो इसका मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी तो एक है उनके हिसाब से, पर्सनालिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उस डायनामिक का मतलब जो चेंज हो सकती है और बहुत सारी चीजों से मिलके बनी हो। ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अलग अलग चीजों से मिलके बनी हो। तो हमने पहले देखा था बिहेवियर, फीलिंग, थिंकिंग, ये सब जो हम पहले से थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे थे। विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल सिस्टम, साइको फिजिकल मतलब क्या, जैसे साइकोलॉजी इंटरनल होती है, फिजिकल आउटर, ठीक है, सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। मतलब क्या कि ये एक सेट ऑफ हमारी दिमाग की एक ग्रुप होती है चीजों की, जिसमें जैसे कि इसमें मैंने बताया था इमोशन हो गए, मेरी बिहेवियर हो गई, या और सारी चीजें हो गई, जिससे मैं एडजस्ट करता हूं आउटर इन्वायरमेंट को, कैसे कि मैं उसमें कैसे बिहेव कर रहा हूं, मेरा रिस्पॉन्स क्या है, और रिस्पॉन्स किसके टर्म में, इंटरनली मैं कैसे किया और बाहर मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया। तो ये क्या हो गया, साइको मतलब इंटरनल माइंड से रिलेटेड, फिजिकल आउटर या बॉडीली, बॉडीली बोल सकते हो जो बाहर से अपेयर हो रही है, और आउटर वर्ल्ड भी आप लिंक कर सकते हो। तो फिर से आपको बता देता हूं डेफिनेशन कि पर्सनालिटी क्या होती है, ये एक बहुत सारी चीजों जो अलग अलग चीजों से बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोसेस है, किसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, जो डिटरमाइन करता है क्या कि मेरा एडजस्टमेंट बाहर के रिस्पॉन्सेस को कैसा होगा आफ्टर द साइकोफिजिकल, जो भी मेरा साइकोफिजिकल अटेनमेंट है, जो भी मैं जानता हूं, जितना मेरा इंटरेस्ट है, वो सब चीजें उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करते रहता हूं। एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, रुकिए टेबल कर लेते हैं, लुक एट द गिवन लिस्ट गिवन बिलो, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड दीज फैक्टर्स। और इसमें से कुछ लोगों का, जैसे कि कुछ कुछ चीजों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इन शेपिंग पर्सनैलिटी। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब क्या, न्यूट्रिशन मतलब आपको मालूम है, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, वाटर, सब ये सब क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट बनाने का काम करते हैं, मिनरल्स भी। सो जंक फूड का क्या रोल है, जंक फूड मतलब जो फास्ट फूड्स हैं या बहुत दिनों से हुए, फिजिक, एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी, पीयर ग्रुप मतलब आपके जो आजू बाजू के दोस्त हैं, पेरेंट्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। हमने देखा था कि 0 से 5 जो ये हमने पढ़ा था, पहले आपने पढ़ा कि 0 से 5 की जो एज होती है उसमें जो हमारे साथ जो मेमोरी रहती है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। ये
जो सिगमंड फ्रीड थे उनकी थियरी थी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए आपके 11th के बारे में। सो ये सब चीज़ों का कितना इन्फ्लुएंस होता है किसी की पर्सनालिटी डिसाइड करने में। एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी गेट शेप्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो देखा था हमने वहां पे बोले थे, एल्पोर्ट ने बोला था कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सब में अलग अलग रहता है, ये हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है और खुद में क्या होता है, ये अलग अलग चीजों से बना हुआ है। ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, मेरा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। और वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस और थॉट प्रोसेस से। सो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स विच ऑफन एक्ट इन कंजंक्शन, एक साथ कभी कभी काम करते हैं। Some of these factors shaping personality of an individual are as follows। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है उसमें से। हेरिडिटी मतलब दादा से माता पिता को या नाना से मम्मी को, फिर पिता से बेटे को, फिर बेटे से वापस से परपोते को। तो ऐसे ऐसे जो ट्रांसफर होते रहते हैं तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। सो देखिए अभी तक हमने हेरिडिटी की बायोलॉजिकल टर्म्स की बात नहीं की थी, अब आगे हैं वो सम टर्म्स। हेरिडिटी इंप्लाइज ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, क्वालिटी, जो भी आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब क्वालिटी जो हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग लिखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखना एग्जाम में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अभी समझने के लिए कि जो क्वालिटी पेरेंट्स के थ्रू किसको आता है, बच्चे को आता है। Heredity affects the physical and mental makeup of a person। So physical भी और mental भी, ये सबको पता है, बायोलॉजी इन्वॉल्व है, जैसे अलग से नहीं हो जाता है, पेरेंट्स जैसे रहते हैं वैसे ही बेटे बेटी भी प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े चेंजेस के साथ। और उसी चेंज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू पचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो उसेन बोल्ट हैं, उनके पिता भी थोड़ी उसेन बोल्ट थे, मतलब वो भी थोड़ी बहुत तेज दौड़ते होंगे या कुछ और चीज होगी या किसी और चीज में अच्छे होंगे, लेकिन नाम किसने कमाया, उसेन बोल्ट ने। सो लुक अलाइक होंगे अपने फादर से, थोड़े थोड़े दिखते हैं कि बहुत सारी चीजें ली होंगी, लेकिन कुछ चीजें अलग भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनहेरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट मतलब जो पेरेंट्स थ्रू मिला है, जैसे कि हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी किसी का शोल्डर पतला रहता है बॉडी के कंपेयर में, ये हाथ है, किसी किसी का शोल्डर ब्रॉड रहता है, ये देखिए ये वाला ब्रॉड है, फर्स्ट वाला यहाँ पे पतले, तो ऐसे ही रहते सबके। किसी का बॉडी और लेग का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि कमर से ऊपर किसी का बड़ा पार्ट होता है बॉडी में और लेग छोटे होते हैं, लेकिन किसी किसी का लेग बहुत बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है कमर से। तो ऐसे आप लोग देखे रहेंगे कि ये सब रहते हैं। तो ये सब कहाँ से, पेरेंट्स से मिलता है। कलर ऑफ आइज एक्सेट्रा, इट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेल्फ कॉन्सेप्ट विच इन टर्न मे इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि बता रहा हूं, पिता डरते बहुत थे, फादर यूज्ड टू फियर अ लॉट। सो बेटे बेटी में भी फियरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ये लड़का या लड़की भी फियर आउट करेगी, तो ये अल्टीमेटली इसकी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाएगा। ये बोलने चाह रहे हैं कि ये कभी कभी जो सेल्फ के कॉन्सेप्ट हैं जो इससे अलग, देखिए ये इंडिविजुअल अलग है, ये इंडिविजुअल अलग थे, लेकिन इनके अंदर का भी जो कॉन्सेप्ट फियर का फादर से ही आया है, विच मे इन टर्न इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये इनकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो हेरिडिटी का बड़ा रोल होता है। आप लोग ज्यादा जैसे लिबरल सोसाइटी रहती है ना, तो कुछ भी हर चीज को बोलती है कि ऐसे क्या, जैसे कि वो लोग क्या बोलते हैं, कोई बचपन से पैदा होते हीरो नहीं होता है या विलन नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स से मिलता है, इसमें तो बायोलॉजी है, अब इसको थोड़ी डिनाई कर सकते हैं। तो आपको ओपन माइंडली ये सब एक्सेप्ट करना होता है कि हेरिडिटली कुछ आपको चीजें मिलती हैं। फिर मैंने बोला ना, आप सोसाइटी में आए तो सोसाइटी में आपके फ्रेंड कैसे हैं, आप रिलीजियसली कैसे हो, कम्युनिटी में कौन से रहते हो, स्कूल कहाँ गए थे, आपका वर्किंग कैसे रहता है, आप कौन सा मीडिया पे क्या शो देख रहे थे, और आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे थे, ये सब से आपके और चीजें भी डिसाइड होती हैं। लेकिन मॉम डैड ने बर्थ से कुछ जरूर दिया था, तो अगर पिता डरते थे और बेटा नहीं डर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये जो मैंने अलग अलग फैक्टर बताए ये सब काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज भी जानना जरूरी था, आप लोगों को ओपनली पढ़ते रहना है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, ये ग्लैंड है,
मतलब ऑर्गन है हमारी बॉडी के, जो क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इन्हें बोलेते हैं। ये ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं, ये ग्लैंड अब ये हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब है जो आपके बॉडी का ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज, अच्छा दिया भी है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, गोनाड्स, गोनाड्स मतलब आपके सेक्स ऑर्गन्स, पैंक्रियाज सबको पता है जो इंसुलिन रिलीज कर, थायराइड थायरॉक्सिन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे आपके ग्रोथ हार्मोन, वेरियस सेक्स हार्मोन्स, ये सब रिलीज करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के अंदर होता है, पी शेप का होता है और उतनी साइज का होता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना इमोशन, तो इमोशन का बहुत कुछ लेना देना होता है ब्रेन के ये सब हार्मोन से, तो ये सब चीजें। ओवर सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय वेरियस ग्लैंड्स में एडवर्सली मतलब बुरी तरह से अफेक्ट, ज्यादा भी प्रोड्यूस हो गया या कम प्रोड्यूस हो गया, अफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब ये क्या कर सकता है, ये किसी की पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फिर आपको दिमाग में वापस से डालना है, ये नहीं बोल रहा है कि पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है, समझ रहे बातों को, इसका इंपैक्ट होता है ये बात बता रहा है। आप तुरंत जज करने पे मत बैठ जाओ कि अरे ज्यादा सिक्रेशन खराब होता है, गुड एंड बैड वर्ड नहीं यूज करना होता है, ठीक है। ये हम बाद में डिसाइड करते हैं क्योंकि सोसाइटी के लॉ होते हैं, उसके हिसाब से हम गुड बैड डिसाइड करते हैं। गुड बैड इज नॉट कि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या इंपैक्ट करेगा, ये इंपैक्ट करेगा सिर्फ इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की, अगर ओवर सिक्रेशन है या अंडर सिक्रेशन है। जैसे कि नॉर्मली सबका क्या रहता है, सब इंडिविजुअल्स का, एक सेकेंड स्क्रीन, सभी इंडिविजुअल्स का, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये तीनों में नियरली बैलेंस्ड हार्मोन रिलीज होते हैं, बैलेंस्ड हार्मोन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका जो पर्सनालिटी तीनों की होगी वो भी बैलेंस्ड होगी, नहीं, क्योंकि मैंने बताया पर्सनालिटी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर से किसी की पर्सनालिटी पता चलती है। और गुड बैड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी, हम लोग जैसे हमारे आजू बाजू के लोग डिसाइड करते हैं, अदरवाइज ऐसा गुड बैड होता नहीं है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पर्सन, इसका हार्मोन बहुत सीक्रेट हो रहा है, तो इसकी पर्सनैलिटी तुरंत अलग दिख जाएगी, पर्सनैलिटी अलग दिख जाएगी, क्योंकि जो बड़ा हाथ है वो हार्मोन का हो जा रहा है, यहाँ पे हार्मोन बैलेंस नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या, आप सोसाइटी को देखें, इनके एजुकेशन को, बहुत सारी चीजें देखें, लेकिन इस पर्सन का डायरेक्टली पता चल रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा समझे, इसकी हाइट बहुत बढ़ रही है, जैसे ग्रेट खली के ग्रोथ हार्मोन बहुत, ग्रेट खली के ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज होते हैं। सो इसका मतलब इनकी पर्सनैलिटी क्या, टॉल है, एटलीस्ट इतना तो पता चल गया, ठीक है। तो ये पूरी पर्सनालिटी नहीं बता रहा, पर्सनालिटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में कि और बताओ गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो सब चीज में मिला के हम पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल हाइट है, तो इसे बोलते हैं एवरेज इंडियन की हाइट 5.3 है, ये सब एवरेज है। तो आप लोग भी रोड पे देखते होंगे कि हाँ नॉर्मल 5.3, किसी का 5.4, किसी का 5.5, इसी के अराउंड घूमता रहता है। रेयरली आपको 7 फीट या 7 फीट तो बहुत ज्यादा रेयर है, 6 फीट के पीपल दिख जाते होंगे, समझ गए। ये सब चीज को आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब बोलने के लिए ये पर्सन जो बैलेंस्ड वाले हैं, ये इसमें से कोई क्रिमिनल हो सकता है, इसी में से कोई किंग हो सकता है, और ये खाली फेमस हो सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया, जबकि इनमें ज्यादा। तो मैं वही चीज आपके दिमाग में बोल रहा हूँ कि गुड और बैड नहीं सोचना है कभी भी, वो बोला था क्या, इंपैक्ट होता है, ज्यादा इंपैक्ट होता है इनका, अगर अंडर और ज्यादा अंडर सिक्रेशन और ज्यादा सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, जैसे कि थायराइड ग्लैंड छोड़ता है, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, लीड्स टू नर्वस टेंशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी which may adversely affect the personality of individual। एडवर्सली क्यों, क्योंकि समझिए 100 लोग में से एक इंसान का ये हार्मोन ज्यादा छूट रहा है, तो 99 लोग क्या बोलेंगे, अरे ये गुस्सा क्यों होता है फटफट फटफट, ये फटफट, तो इसकी पर्सनालिटी एक टाइप से जज कर दी जाएगी,
ठीक है, ये चीज याद रखना है। नर्वस टेंशन मतलब हमेशा नर्वस वाला नहीं बोलते हैं, नर्वस टेंशन मतलब आपको दिमागी तौर पे हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। अब आया देखिए और फैक्टर जो मैं पहले से बताया, फैमिली का रोल आता है इसमें। फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट, ये वर्ड ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्योंकि मैंने जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला, 0 से 5 साल के बीच में जो इम्पैक्ट होता है ब्रेन के और जो पर्सनालिटी पे किसी के, वो लाइफ लॉन्ग उसका एक्सपीरियंस रहता है और डिसाइड करता है पर्सन कैसा होगा। तो 0 से 5 की एज में आप किसके पास रहते हो, फैमिली के पास रहते हो। कुछ ऑर्फन्स भी होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती है, तो इनकी फैमिली होती है फ्रेंड्स और केयर टेकर्स होते हैं। ठीक है, द एलिमेंट रिलेटेड टू फैमिली सच ए स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, कि घर में दादा दादी हैं कि सिर्फ पप्पा मम्मी ही रहते हैं या पप्पा मम्मी जॉब करते हैं कि नहीं, वो सब चीज। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, मतलब इकोनॉमी मतलब पैसे वाली सोसाइटी, मतलब आप लोग इंडिया के कॉन्सेप्ट में कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है, वो सब। तो कौन से समाज का पार्ट है ये सब डिसाइड करेगा, पैसा कितना कमाते हैं ये सब एक फैक्टर है। इमोशनल, एकेडमिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट इन दी फैमिली। इमोशनल मतलब दिन भर कुछ भी हो जाए रो देते हैं सब लोग, या पढ़े लिखे के साथ हर चीज को सोल्यूशन लिखते हैं, तो ये सब चीज। एकेडमिक, पढ़ाई लिखाई। कल्चरल मतलब क्या, कल्चरली ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जैसे फेस्टिवल हुआ या नहीं सेलिब्रेट करते, या इंडिया के होके फॉरेन कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ये सब करते हैं, अच्छी चीज। तो ये सब का कुछ भी मैं गुड बैड नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी पर्सनैलिटी जो बच्चा घर में पैदा हुआ है। इन द फैमिली, इंटरैक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, दादी की मम्मी से पटती है कि नहीं, फिर मम्मी की दादा से या पप्पा से पटती है, कैसी है सबकी, ये सब रिलेशन डिसाइड करेगा। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय पेरेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटिंग। आजकल बहुत फेमस हो रहा है, पेरेंटिंग अच्छे से होनी चाहिए बच्चों की, वो सब चीज। कि बच्चे को बड़ा कैसे किया जाए, क्या उसे सिखाया जा रहा है घर में, कि चोरी करो, अरे कुछ नहीं मारो इसको, ऐसा, तो ये सब चीज सिखाई जा रही है। अब मैं खराब बच्चा नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है, आप हर चीज को लिंक करते हो अच्छे बुरे से, इसलिए दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसमें मैं हटाना चाहता हूँ अच्छे बुरे को आपसे दिमाग से। ये सोसाइटी बनाई गई हमेशा। तो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कैसे हुई, जो वो बोलते हैं ना हम लोग, वो सब है, हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगेन, इन अ फैमिली हैविंग वार्म इमोशनल एटमॉस्फियर, मतलब क्या, बहुत बोलते हैं ना, हमेशा आपको अच्छा फील कराते हैं, इमोशनल। वार्म मतलब क्या होता है, इमोशनल है, ऐसे इमोशनल एटमॉस्फियर। अच्छा इमोशनल है ही, वार्म मतलब कैसे कि एक कठोर दिल के होते हैं और एक नरम दिल के होते हैं, कि मान जाते हैं, थोड़ा रो भी देते हैं, तो ऐसे रहते हैं। आप थोड़ा सा कुछ कर दो तो करने लगते हैं, तो वैसे पेरेंट्स हैव हेल्दियर रिलेशन विद देयर चिल्ड्रन, बात करते हैं, खेलते हैं, और ये सब चीजें समझाते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे, दूसरे बच्चों को कैसे ट्रीट करें, ये सब बताते हैं। लव एंड रिस्पेक्ट शोन बाय पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लव और रिस्पेक्ट, बच्चा अगर गिरता भी है तो जोर जोर से हंस के मतलब उसको डिमोटिवेट नहीं करते। कभी कभी बच्चा था मतलब नहीं लिख पा रहा है, 2 नहीं लिख, 3 नहीं लिख पा रहे, तो है गधा 1 नंबर का, ऐसा नहीं बोलते। कम ऑन यू कैन डू इट बेटा, ऐसे, या बेटी यू कैन डू इट, तो ऐसे करके समझा के करते हैं, शेप बना के, जो भी करने को बोले वो करके दिखाते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, मतलब सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है बच्चों की भी। और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे, किसी को भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मारना चाहिए। इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, यू शुड हैव। अभी आप लोग को ये बात नहीं समझ में होगी कि कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे ऐसे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन नहीं, आपको अपने खुद की इज्जत होनी चाहिए हमेशा। भले आपने 1000 गलत काम किए हो या 1000 सही काम किए हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए हमेशा होनी चाहिए। यही सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है जब हम लोग गलत काम करते हैं। ये इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आदमी हमेशा करप्ट नहीं रहता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि वो जानता है कि उसने सही काम किया, या जानती है कि उसने सही काम किया लाइफ में। तो इस तरह से सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उसको पता है कि चीजें अचीव कर सकती है वो, या कर सकते हैं। दिस इन टर्न पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली
अफेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन। पॉजिटिवली कहाँ से, देखिए सोसाइटी है, सोसाइटी में 1 अरब लोग हैं, मतलब क्या, अगर ये इसकी एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट करेंगे, बस ये टर्म है, सोसाइटी वाले पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करेंगे मतलब बनना चाहेंगे उसके जैसा, बनना चाहेंगे उसके जैसा, सब लोग मिलना चाहेंगे, सब लोग बात करना चाहेंगे, अपने शो में बुलाएंगे, अपनी पार्टी में बुलाएंगे, अपने मीटिंग्स गैदरिंग्स में बुलाएंगे, अपनी दोस्ती करना चाहेंगे, ये सब, तो ये पॉजिटिवली, ये मतलब है कि पॉजिटिव इफेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी ओवर प्रोटेक्शन, मतलब बाबू 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 शोना शोना करके करते हैं बच्चों को, थोड़ा सा भी हो गया तो तुरंत हो गया तो एकदम उसको बोलते हैं ना टफ नहीं बनने देते, ये सब चीजें। रिजेक्शन नेग्लिजेंस शोन बाय, रिजेक्शन मतलब कि हमेशा उसको धुतकारना कि ये क्या मार्क्स है, ये क्या अचीवमेंट है, मतलब ये सब कुछ नहीं, अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी तो चड्डी में ही चड्डी तक चेंज नहीं कर पाते, ऐसे ही 5 मतलब छोटे छोटे बच्चों को बोलते रहते हैं। मैं 0 से 5 क्यों ले रहा हूँ, एक्चुअली इसमें बोला नहीं, फिर भी मैं ले रहा हूँ, मेरे को सिगमंड फ्रूड का याद आ गया इसलिए, मतलब तो भी 10-12 साल की 14 साल की जब भी फैमिली, तो उसमें तो रिजेक्शन हो रही है, बच्चा 50 से 60% लाया, 60 से 70%, तो उसको बोलते हैं ये क्या है परसेंट है, लगता है कि कुछ और चाहिए, इससे अच्छा तो हम लोग 90% मैथ्स में आउट ऑफ आउट लाते थे, तो ये रिजेक्शन कर रहे हैं उसका हमेशा। नेग्लिजेंस मतलब क्या, अगर कुछ गलतियां कर रही है, वो कर रहा है वो, या तो कुछ तो अच्छा कर रही है तो उसको भी नेग्लिजेंस करो, कि अच्छा दौड़ने में लड़की है तो उसको स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो वो सब चीजें नहीं कर रहे हैं। शोन बाय पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन लीड्स टू लो सेल्फ स्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस, तो इससे रहेगा तो वहीं पे, क्योंकि घुमा फिरा के दुनिया किस में रहती है, फैमिली के अराउंड रहती है, अब 5-10 फ्रेंड के अराउंड रहती है, कि अल्टीमेटली आपको घर पे जाके सोना है ना, दोस्त के घर पे जाके थोड़ी सो गया आप, तो इसलिए पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि पूरा बच्चे का अपब्रिंगिंग कैसे होगा। अमंग चिल्ड्रन विच हैव एडवर्स इफेक्ट, मतलब निगेटिव इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये क्या होगा, सोसाइटी, ये मतलब लो कॉन्फिडेंस है तो एकदम डरा डरा, तो ये सोसाइटी वाले भी क्या करेंगे, इसकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोले अरे ये क्या है, वैसा वैसा, तो जो मैंने यहाँ पॉजिटिव, दूसरा चीज मैंने यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी का व्यू दिखाया था टूवर्ड्स पॉजिटिव इंसान, लेकिन पॉजिटिव इंसान का जो व्यू है टूवर्ड्स सोसाइटी वो भी अलग रहेगा। इसी तरह जो निगेटिव जिसकी एडवर्स इफेक्ट हुआ है पर्सनालिटी पे, उसका देखना सोसाइटी के टूवर्ड्स अलग होगा। तो दोनों तरह के, सोसाइटी का इनके तरफ देखना और इनका सोसाइटी, तो इसमें रिलेशन अच्छा बनता नहीं है। तो गाइज ये हमारे 3 हो चुके हैं इफेक्ट, आगे और 3 जो चीजें जैसे पीयर ग्रुप, स्कूल करके और चीजें जो इफेक्ट करती हैं पर्सनालिटी को, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। तो अगर अभी तक आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको चीजें समझ में आई है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, इसे एंगेज करके रखिए थोड़ा, जो भी वीडियोस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट कि वी फील कि आप मोटिवेटेड, कि आप लोग हमारे साथ हैं। सो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ये वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।